हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे क्लास 10th क्षितिज के लेसन 3 देव के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, देव के बारे में देखिए। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु इन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। अलंकारिता और श्रृंगारिकता काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। हाँ जी, देव का पहला सवैया देखिए। इस सवैये में देव जी ने श्री कृष्ण जी के सुंदरता और या उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किनकिनी कै धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत, हिय हुलसय बनमाल सुहाई। पायनी का मतलब होता है पाँव, मंजू का मतलब होता है सुंदर, नुपुर का मतलब है पायल, कटी कमर, किनकिनी करधनी, पट वस्त्र, पीत पीला, हिये हृदय, लसई सुंदर लगती है, हुलसई का मतलब होता है आनंदित होना। तो इसमें देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, श्री कृष्ण के पाँवों में सदैव जो घुंघरू वाली पाजेब है वो बसती रहती है, जो उनके पाँवों की सुंदरता को बढ़ाती है। कटी किनकिनी कै धुनी की मधुराई, उनकी कमर पर बंधी हुई तगड़ी या जो करधनी जिसको हम बोलते हैं कि मधुर ध्वनि भी उनके चलते समय हमें सुनाई देती है। उनके सांवरे अंग लसे पटपीत, उनके सांवले अंग पर, सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। हिये हिल से बनमाल सुहाई, उनके गले में वन के फूलों की माला बड़ी मनोहर लग रही है। आगे देखिए। हाँ जी, आगे देखिए। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्है देव सहाई। यहाँ किरीट का मतलब होता है मुकुट, दृग आँखें, मुखचंद का मतलब होता है चांद जैसा मुख, मंद मीन्स होता है धीमी, जुन्हाई का मतलब होता है चांदनी रात, जग मंदिर संसार रूपी मंदिर, सहाई का मतलब सहायक, श्री ब्रज दुल्है का मतलब होता है श्री कृष्ण। यहाँ पर देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के माथे पर मुकुट विराजमान है। उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं वो बहुत चंचल हैं। उनके चेहरे पर जो हंसी है ऐसे लगती है जैसे मानो चांद की चांदनी ही उनके चेहरे पर उतर आई हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इस संसार रूपी मंदिर में ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण जी दीपक के समान हैं। इसमें आगे कवि कामना करते हुआ कहता है कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हम सबके सहायक बने रहें। हाँ जी, अब हम सेकंड देखिए। कवित। इन कवित में कवि ने अपने कवितों में बालक को बसंत के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ उसका संबंध जोड़ा है। तो उनका पहला कवित देखिए। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। यहाँ डार द्रुम का मतलब होता है पेड़ की डाल, नव पल्लव का मतलब होता है नए पत्ते, बिछोना का मीन्स होता है बिस्तर, झिंगुला का मतलब होता है फूलों का झबला, सोहे का मतलब होता है सुशोभित, केकी का मतलब होता है मोर, छवि का मतलब होता है सुंदरता, कीर मीन्स होता है तोता, कोकिल कोयल, हलसावे का मतलब होता है प्रसन्न करती है, कर तारी दे यानी कि हाथ के साथ ताली देकर। तो अब इसमें देखिए बच्चों कि कवि क्या कहता है कि बसंत रूपी बालक के लिए जो डार द्रुम पलना, वृक्षों की डालियां पलना बन गई हैं और नए नए पत्तों का बिछोना बन गया। कहने का भाव है कि बसंत रूपी बालक के सोने का सुंदर प्रबंध हो गया है। उसके जो पुष्प सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, उसके जो वस्त्र हैं फूलों के हैं जो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उसके झूले को मंद मंद पवन झुलावे, मंद मंद गति से चलने वाली हवा, पवन मीन्स हवा झुला रही है। कवि देव कहते हैं कि मोरनी और तोते, कोकिल कोयल, मोरनी और तोते उसे मीठी वाणी से आनंदित कर रहे हैं और लोरियां सुनाते हैं। कोयल क्या कर रही है? कोयल अपने हाव भाव से उसे खुश करने की चेष्टा करती है। ऐसे लगता है मानो वह ताली बजाकर बच्चे को बहला रही है। हाँ जी बच्चों, आगे देखिए
पुरित पराग सो उतारो करे राई नौन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दें मदन महीप जूको बालक बसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दें। इसमें पराग का मतलब होता है फूलों के सुगंधित कण, पुरित का मतलब होता है भरा हुआ, पराग का मतलब होता है फूलों के सुगंधित कण, उतारों करे राई नौन बच्चे की नज़र उतारने के लिए उसके सिर के चारों ओर जो राई नमक घुमाकर आग में जलाने की क्रिया होती है। कंजकली का मतलब होता है कमल की कली, मदन का मतलब होता है कामदेव, लतान का मतलब होता है लताओं की, महीप का मीनिंग होता है राजा, चटकारी का मतलब होता है चुटकी देना, ताही का मतलब होता है उसे। अब आगे इसकी चारों पंक्तियों की हिंदी देखिए। पुरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंजकली रूपी जो नायिका है अपने पूर्ण सौंदर्य से के रस से वो सनी हुई है और जो लता को वो साड़ी को सिर पर धारण कर उस बच्चे की राई नौन उतारती है। कामदेव के पुत्र बसंत को प्रायः विमल कली है जो चुटकी बजाकर जगाती है। ऐसे लगता है जैसे माता अपने बच्चे को प्यार से जगाती है। उसी प्रकार कली बसंत रूपी बालक को बड़े ध्यान से चुटकी बजाकर जगाने का प्रयत्न करती है। इस पद में बसंत ऋतु का वर्णन एक बालक के रूप में किया गया है। हाँ जी बच्चों, अब अपना सेकंड कविता देखिए। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो बीती न दिखाए देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। इसमें फटिक का मतलब होता है संगमरमर, सिलानी का मतलब होता है पत्थर, सुधारियो का मतलब होता है बना हुआ, सुधा का मीनिंग होता है चूना, उमगे का मतलब होता है उमड़ पड़ा है, उददी समुंदर, भीती दीवार, फेन जाग, अमंद का मतलब होता है जो कम न हो, फरसबंद का मतलब होता है चबूतरा। तो इसमें कवि क्या कहता है कि राधा का जो रंग महल है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। उस सफ़ेद रंग महल में आनंद ऐसे उमड़ रहा है जैसे उददी दधी को, जैसे दही का समुंदर ऊंची हिलोरे ले रहा हो। कवि देव कहते हैं कि इसी सफ़ेदी के कारण ही बाहर से भीतर लो भीती न दिखाई देव, कि बाहर से भीतर तक महल की दीवारें हैं जो दिखाई नहीं दे रही है। उस महल के दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, उस महल के आंगन के चबूतरे पर दूध का झाग सा फैला हुआ है, मानो दूध की तरह सफ़ेद फरश बंद कालीन से उसे ढक दिया गया हो। हाँ जी बच्चों, आगे देखिए। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरन, आर सी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ तरुणी का मतलब होता है राधा, ठाड़ी का मतलब है खड़ी हुई, मलिका का मतलब होता है यह एक बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल होता है, ज्योति का मतलब होता है ज्योति, मकरंद का मतलब होता है पराग, आरसी एक गोल आभूषण होता है जिसमें छोटा सा शीशा लगा होता है, अंबर का मतलब है आकाश, उजारी का मतलब है प्रकाश, आभा का मतलब होता है चमक। इसमें आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि राधा उस भव्य और सफ़ेद महल के सफ़ेद कालीन पर खड़ी हुई, राधा अपने ही प्रकाश से झिलमिला रही है। राधा की मुस्कुराहट है जो मोतियों के सफ़ेद चमक से मिलती है और मलिका के फूलों को सुगंधित शुभ्रता। राधा का जो गोरा रंग है इतना प्रभावपूर्ण है कि दर्पण की तरह चमकने वाले आकाश में वो अपना प्रकाश फैला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा प्यारी राधा का प्रतिबिंब हो। चंद्रमा राधा के गोरे मुख से ज़्यादा चमक रहा है, इसलिए राधा का गोरा रंग संसार की सभी वस्तुओं की शुभ्रता का कारण है।